गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और आज जो आप देख रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज़ नंबर 11। कल हमने 10वां टेस्ट सीरीज़ बनाया था जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से था। और जैसा कि मैंने पी ब्लॉक के बारे में बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारी 8 नंबर की यूनिट है, तो इसमें 8 नंबर के सवाल आने हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यूड पार्ट ही कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे पहले से ही नोट डाउन कर दिए हैं, तो आप इनको पहले नोट करेंगे, उसके बाद अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 टेस्ट फॉर अमोनिया। अमोनिया के कोई भी 2 टेस्ट बताने हैं। नेम 3 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। कोई भी 3 ऑक्सो एसिड्स बताने हैं और उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। Why does PCl3 fumes in moisture? नमी में PCl3 की जब बॉटल खोलते हैं तो उसमें मॉइस्चर फ्यूम से क्यों निकलते हैं? मॉइस्चर मतलब नमी। Why is H2O is liquid and H2S is a gas? Explain the bleaching action of chlorine. Draw the structure of nitric acid and write it टू यूजर्स। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए, जो कि आप नोट डाउन कर लें। और इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपके साथ बोर्ड पे शेयर करूँगा, तो साथ साथ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। तो इन क्वेश्चंस को अगर सिर्फ कर लेते हो तो आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिस्कस द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड XeF4। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस बतानी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन रिपीट है उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, वो आप पाठ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ S3PO3 एंड S3PO4 मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑक्सो एसिड्स है हमारे। ऑल्सो इसी में दिया हुआ है, गिव देयर बेसिसिटी। इनके साथ इसकी बेसिसिटी भी शेयर करनी है हमें। तो ये था हमारा इसका 10वां प्रश्न जो आपके सामने है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, राइट द structural difference between white phosphorus and red phosphorus। डियर स्टूडेंट्स, कल आपको एलोट्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन था, उसमें फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स आपने कल डिस्कस किए थे, तो उनमें स्ट्रक्चर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट बताना है कि स्ट्रक्चर में कैसे फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी फ्लोरीन की कम है, किससे बेटा? क्लोरीन से। ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। कल जो मैक्सिमम मेन पोर्शन था कल कवर कर लिया था हमने, रिएक्शंस का था, उनको अच्छे से याद कर लेना है। राइट द रिएक्शन ऑफ, राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ वाटर। क्लोरीन का रिएक्शन बताना है पानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, वाई डज नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, लेस देन फॉस्फोरस, लेस देन फॉस्फोरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, नाइट्रोजन एग्जिस्ट as diatomic molecule and phosphorus exists as P4 molecule, P4 molecule। Why? ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, वाई डज ओजोन O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, account for the following: A, helium is used in diving apparatus। जो हमने डीप सी ड्राइवर वाली बात पढ़ी थी उसका ये क्वेश्चन है कि हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है डाइविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, एपरेटस के अंदर। बी पार्ट है इसका, बी पार्ट, H3PO4 is tri basic एसिड। उसके बाद सी है, हेलोजेंस आर स्ट्रोंगर oxidizing agents. Why they are strong oxidizing agent? So this is your question number 17. Question number 18 है हमारे पास, explain why in spite of nearly the same
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग while क्लोरीन डज नॉट। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होने के बावजूद भी ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्लोरीन क्यों नहीं करता? इसका आंसर आपने लिखना है। इट इज़ द 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, हाउ इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट कैसे है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एक्वा रीशिया? गिव इट्स रिएक्शन विथ गोल्ड। गोल्ड के साथ इसका रासायनिक क्रिया बतानी है। 21 क्वेश्चन है, कैन PCl5 act as an oxidizing as well as reducing agent? जस्टिफाई करना है कि जो PCl5 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, तो ये आपने जस्टिफाई करके उसको बताना है। तो इसके बाद अगला प्रश्न, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसके क्योंकि यूनिट भी 8 नंबर की है, तो 8 नंबर के सवाल आने हैं इसमें। 22वां प्रश्न है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन व्हाइट phosphorus is heated with concentrated sodium hydroxide NaOH solution in an inert atmosphere of CO2 carbon dioxide full question mark. Also give chemical equation of it. इसकी केमिकल इक्वेशन भी आपने साथ में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारे पास, गिव 2 methods of preparation of what chlorine and also write its important use. इसके इंपॉर्टेंट यूजेस भी बताने क्लोरीन के बेटा। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 24th क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेसिसिटी के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, ऑफ H3PO3 एंड S3PO4 एसिड्स। तो ये था
आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये क्वेश्चंस आप करें और इनको क्वेश्चंस को करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं पूरे नंबर आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसे हम 100% कह देते हैं कि भाई आने ही आने हैं, इनमें से क्वेश्चंस आने हैं। तो कल शेयर किए थे कुछ क्वेश्चंस और आज शेयर किए कुछ क्वेश्चंस, तो टोटल पी ब्लॉक के ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।